एक बड़े से जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति काफी दिन पहले गुजर गया था और उसके पास से टूनी चिड़िया अपने और अपनी बेटी का जीवन यापन करने के लिए चूड़ी बेचा करती थी। एक दिन टुनटुनी अपनी माँ के पास बैठी थी और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, तुम ये जो चूड़ी बेचने के लिए चूड़ी लाती हो, इसे कहाँ से खरीद कर लाती हो और कैसे बेचती हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे भी बताओ ना। क्यों, तुम क्या करोगी ये सब जानकर? अरे माँ, तुम अकेली इतनी मेहनत करती हो और धूप में चूड़ियाँ बेचने इधर से उधर भटकती रहती हो। अगर तुम मुझे भी सब बता दोगी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगी और मैं भी चूड़ियाँ बेचकर तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। नहीं, अभी तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें अभी चूड़ियाँ खरीदने और बेचने पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ चूड़ियाँ बेचना शुरू करूँगी तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे ना? नहीं, मैंने कह दिया ना, तुम अभी चूड़ियाँ बेचने के बारे में नहीं सोचोगी। अच्छा ठीक है माँ, अगर मैं चूड़ियाँ बेचने नहीं जा सकती तो कम से कम तुम मुझे अपने साथ तो ले जा सकती हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ चूड़ियाँ देखने चलना है तो तुम्हारी जिस दिन छुट्टी हो उस दिन तुम मेरे साथ चलना। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 1 + 0 + 5 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी बाहर खेलने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया को इतना खुश देखकर टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, क्या बात है टुनटुनी, तू इतनी खुश लग रही है, क्या हुआ, तेरी लॉटरी लगी है क्या? लॉटरी तो नहीं लगी, मगर ऐसा ही समझ ली। तुझे पता है, अब छुट्टी वाले दिन मैं अपनी मम्मी के साथ चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी और तुझे तो पता ही है ना, मुझे चूड़ियाँ पहनना, दूसरों को पहनते देखना कितना अच्छा लगता है। अरे वाह, तब तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे सीख ले, आखिर तुझे भी तो आगे चलकर चूड़ियाँ ही बेचनी है ना। हाँ, तभी तो मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊंगी और देखूंगी कि मेरी मम्मी किस तरह से जंगल की सारी चिड़ियाओं और बाकी पक्षियों को चूड़ियाँ कैसे बेचती हैं। मैं भी उन्हें देखूंगी और सीख जाऊंगी, फिर मैं भी अपनी मम्मी की तरह ही चूड़ियाँ बेचने का बिजनेस करूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली लूसी कबूतरी के साथ कुछ देर बातें करती है और फिर खेलकर वापस अपने घर आ जाती है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद जब टुनटुनी चिड़िया की स्कूल की छुट्टी रहती है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ चूड़ी बेचने जाती है। टूनी चिड़िया चूड़ी की टोकरी लेकर पूरे जंगल में घूमती है और चिल्लाती हुई कहती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, लाल पीली हरी चमचमाती चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ ले लो। माँ को इस तरह चूड़ी बेचते देखकर टुनटुनी चिड़िया काफी खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम इतनी देर से आवाज लगा रही हो लेकिन अभी तक कोई भी चूड़ी खरीदने क्यों नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया तो क्या हुआ, कुछ देर में कोई ना कोई तो आएगा ही चूड़ी लेने। चूड़ी बेचना कोई आसान काम नहीं है। मेरी माँ इतनी तेज धूप में पूरे जंगल में घूम घूम कर चूड़ी बेच रही है और अभी तक कोई भी चूड़ी खरीदने के लिए नहीं आया। टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि तभी कुछ देर बाद हरी तोती टूनी चिड़िया के पास आती है। अरे टूनी बहन, आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी आई है क्या? हाँ हरी बहन, मेरी बेटी टुनटुनी मेरे साथ चूड़ियाँ बेचने के लिए बड़ी जिद कर रही थी, इसलिए आज उसके स्कूल की छुट्टी थी तो मैं उसे साथ ले आई। तुम बताओ हरी बहन, आज तुम्हें मैं कौन सी चूड़ी दूं? मुझे ये नीले रंग वाली चूड़ी दे दो। ठीक है हरी बहन, लो अपनी नीले रंग की चूड़ी। और कोई चूड़ी लेना हो तो बताओ, मैं वो भी दे देती हूँ। नहीं टूनी बहन, बस ये वाली ही दे दो, बहुत है। हरी आंटी, आप ये रेड कलर वाली चूड़ी क्यों नहीं ले रही है? ये चूड़ियाँ तो देखने में भी कितनी सुंदर है। हाँ, ये रेड कलर वाली चूड़ियाँ बहुत सुंदर है, पर मैं ये कल ही ले चुकी थी, इसलिए मैंने आज नीली वाली चूड़ियाँ ली हैं। इसी तरह टुनटुनी अपनी माँ के साथ पूरा दिन चूड़ियाँ बेचती है और घर पहुँचकर टुनटुनी बहुत थक जाती है। ओहो, मैं तो थक गई। माँ, तुम कैसे इतनी धूप में सुबह से शाम तक चूड़ियाँ बेच लेती हो? मैं तो आज पहली बार गई थी और कितना ज्यादा थक गई। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर टूनी चिड़िया मुस्कुराती है। टुनटुनी बेटा, अभी तुम्हें आदत नहीं है ना, इसलिए तो इतनी सी देर में थक गई। मुझे तो इतने दिनों से आदत है और इसलिए अब मैं नहीं थकती। और अगर मैं तुम्हारी तरह थक जाऊंगी तो हमें हमारे खाने के लिए दाना कैसे मिलेगा
और जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जब तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी तो तुम भी समझ जाओगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया को रात में बहुत तेज बुखार आता है और बुखार की वजह से टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। सुबह उठकर जब टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को उठाती है तो टूनी चिड़िया नहीं उठती। टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली लूसी को बुलाती है। अरे टुनटुनी, एक टूनी आंटी तो मर गई। उन्हें बहुत बुखार था और शायद बुखार में उन्हें कोई दवा नहीं मिली। जैसे ही लूसी कबूतरी की बात सुनती है, टुनटुनी जोर जोर से रोने लगती है। ये क्या कह रही हो? मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इस तरह काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन लूसी कबूतरी टुनटुनी चिड़िया के पास आकर बैठती है। टुनटुनी चिड़िया, तुम कब तक ऐसे ही माँ के गम में घर बैठी रहोगी? तुम्हें अब अपना पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम्हारी माँ चूड़ियाँ बेचती थी और उसी से तुम्हारा घर चलता था। तुम भी अपनी माँ की तरह चूड़ियाँ बेचो। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। मैं कैसे उनकी तरह चूड़ियाँ बेच पाऊंगी? मेरी माँ तो बहुत मेहनत करती थी। मैं तो अपनी माँ की जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। पता नहीं मैं कैसे चूड़ियाँ बेच पाऊंगी। तुम बहुत समझदार हो। तुम तो अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती थी ना। हमने तो देखा भी है कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करके चूड़ियाँ बेचती थी। जाओ, अब तुम भी उनकी तरह ही चूड़ियाँ बेचो और अपना पेट पालने के लिए पैसा कमाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो। मैं भी मेहनत करूंगी और अपनी माँ की तरह ही चूड़ियाँ बेचूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया लूसी कबूतरी की बात मानकर अपनी माँ की तरह ही चूड़ियों की टोकरी ले जाकर जंगल में बेचने के लिए निकल जाती है। अरे तुम तो टूनी चिड़िया की बेटी हो ना, तुम चूड़ियाँ बेचने क्यों आई हो? तुम्हारी माँ टूनी चिड़िया क्यों नहीं आई? मैं तो इतने दिनों से उसका इंतजार कर रही थी चूड़ी लेने के लिए। हाँ टुनटुनी बेटिया, तुम्हारी माँ कहाँ है? मुझे भी चूड़ियाँ लेनी थी। उन दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी बिटिया, तुम रो क्यों रही हो? अरे आंटी, मेरी माँ का देहांत हो गया। वो अब कभी चूड़ियाँ बेचने नहीं आ पाएंगी। अब उनकी जगह मैं ही चूड़ियाँ बेचूंगी। तो क्या आप लोग मुझसे चूड़ियाँ नहीं खरीदेंगी? अरे लेकिन देहांत कैसे हुआ? माँ को बहुत तेज बुखार आया था और बुखार की वजह से उनकी मौत हो गई। कोई बात नहीं, रो मत बेटा। हम जैसे तुम्हारी माँ से चूड़ियाँ खरीदते थे उसी तरह से तुमसे भी खरीदेंगे। लाओ, मुझे वो पीली वाली चूड़ियाँ दे दो और ये लो इसके पैसे। मुझे भी वो लाल चूड़ियाँ दे दो और ये लो उसके पैसे। टुनटुनी चिड़िया इसी तरह से जंगल में घूम घूम कर चूड़ियाँ बेचने लगती है। एक रात टुनटुनी का पति टुन्नू उसे झगड़ा करके उसे घर से बाहर निकाल देता है। कम बखत कलमुही, निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा रखा है मेरे घर में। मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। जी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात को घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? अरे कलमुही, तू कहीं भी जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चल भाग यहाँ से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ। बच्चों चलो, कहीं न कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। माँ, मेरे से उड़ा नहीं जा रहा है। माँ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लें क्या? नहीं नहीं बेटा, जब तक कहीं रहने की जगह नहीं मिल जाती तब तक मैं कैसे रुक जाऊँ? नहीं बेटा, चल थोड़ा और सब्र कर ले। चल बेटा चल, मिल जाएगा कुछ न कुछ। माँ, वो देखो एक घर नजर आ रहा है। हाँ रानी बेटा, मुझे भी घर दिखाई दिया। चल तो देखिए क्या है। अरे लाडो बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी उठ। तू क्या कर रही है? अरे माँ, ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है। अरे तो क्या हुआ? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, दोनों बैठकर आराम करो। टुनटुनी बच्चों के साथ बैठकर टॉयलेट में ही आराम करने लगती है। अगली सुबह माँ, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना जरूरी है। कब तक यूँ भूखे बैठे रहोगे तुम लोग? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊँ काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ न कुछ काम ढूंढना होगा। टुनटुनी काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन टुनटुनी को कहीं भी काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो
उसे एक बड़े से पेड़ के ऊपर एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे उन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू कौन है, किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे मेरे पास भेज दे। मालकिन आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कर लूंगी। मालकिन ना मत कहिएगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा अच्छा ठीक है, तू जा खाना बनाने का काम देख ले, और हाँ जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे। टुनटुनी उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और एक दिन, अरे टुनटुनी, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? अरे मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछिए, वो बहुत दूर है। अरे टुनटुनी बताना, कहाँ है तेरा घर? मैं सच में तेरे घर को देखना चाहती हूँ टुनटुनी। अरे मालकिन, वो मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने, टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है? तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? क्या पता मेरा पति कब आ जाए और यहाँ भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे टुनटुनी, तू कैसी बातें बोल रही है? तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ये कौन सा भविष्य दे रही है उन्हें टुनटुनी? तो और मैं क्या कर सकती हूँ मालकिन, मैं गरीब और असहाय हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? देख टुनटुनी, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ तू असहाय नहीं है। मैं हूँ ना, कल ही तू उस टॉयलेट को छोड़ देगी और अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। और हाँ, मैं उन बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दूंगी, उनका भविष्य मुझे ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन आपका, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अभी अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। टुनटुनी फुर्र से उड़कर अपने बच्चों के पास जाती है और बोलती है, ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो, अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम बहुत बड़ी कोठी में रहेंगे बेटा। भगवान ने हमारी सुन ली, अब तुम लोग स्कूल में पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या बोल रही हो माँ? माँ, अब मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगी। रानी बेटा, तू भी पढ़ने जाएगी? चलो चलो जल्दी खाना खाओ, बातें मत बनाओ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मेरी सुन ली, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। टुनटुनी, ये ले स्टाफ रूम की चाबी, तू अब से वहीं रहेगी। टुनटुनी चाबी ले लेती है और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लग जाती है।